बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने अप्लाई किस तरह से करना है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में आप दाखिला लेना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे कि आपने अप्लाई करते हुए कौन कौन से स्टेप लेने हैं। हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं एडमिशन सेक्शन है। यहाँ से आपने सबसे पहले तो जिस प्रोग्राम में दाखिला लेने जा रहे हैं आपने उसकी फी चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे फी कैलकुलेटर दिया गया है। इस फी कैलकुलेटर में यहाँ से आपने डिग्री प्रोग्राम चेक कर लेना है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, बीएड, बीएस और ये सारे प्रोग्राम की लिस्ट दी गई है। मैं यहाँ से एक प्रोग्राम चूज कर लेता हूँ, बीएस का प्रोग्राम, और इसमें फर्दर आपको यहाँ पे लिस्ट नजर आ रही है जो जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। मैंने यहाँ से बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रोग्राम सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं शो के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये फी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप अपनी फी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इस डिग्री प्रोग्राम की डिटेल दी गई है। तो इस तरीके से आपने पहले फी को चेक करना है, उसके बाद फर्दर आपने मूव करना है। फी वगैरह देखने के बाद यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक को क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको बताते चलें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तमाम दाखिले ऑनलाइन भिजवाए जाते हैं। ऑनलाइन दाखिला भिजवाने के लिए आपने दो काम करने होंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो हम पहला काम ये कर लेते हैं कि साइन अप करते हैं, यानी अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब है। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक पाकिस्तानी और दूसरा फॉरेन नेशनल। अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप पाकिस्तानी को ही क्लिक करेंगे। इस फील्ड में आपने अपना फुल नेम देना है। यहाँ पे आपने नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखना है। नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि डैशेज का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। कोशिश करें कि उसके अंदर अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यूज भी आप उसमें ऐड करें। वही पासवर्ड आपने यहाँ पे रीटाइप करना है और उसके बाद आपने साइन अप को क्लिक कर देना है। यूं ही आप साइन अप कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने पेज शो होगा। तो यहाँ पे आपने अब साइन इन करना है। जो आपने CNIC और पासवर्ड क्रिएट किया था उसको लगाते हुए यहाँ से आप साइन इन कर जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है और फिर साइन इन कर जाना है। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो ही मैंने इसको साइन इन किया है तो यहाँ पे ये एक अलर्ट जारी कर रहा है कि यूर ईमेल एड्रेस इज नॉट वेरीफाइड। आपने जो ईमेल एड्रेस दे रखा है आप अपने उस ईमेल एड्रेस पे जाएंगे और सबसे पहले वहां पे आपको एक लिंक नजर आएगा। उस लिंक पे जो ही क्लिक करेंगे तो वो ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने अपने ईमेल अकाउंट में आ जाना है और यहाँ पे आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मेल रिसीव हुई होगी और यहाँ पे ये लिंक नजर आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा और आप अगेन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज सामने आएगा। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नजर आएंगी। आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। ये उर्दू वर्जन के अंदर भी हैं और इंग्लिश वर्जन के अंदर भी हैं। आपने इनको तसल्ली के साथ पढ़ लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने इस लिंक को क्लिक करना है। जो ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 डिफरेंट स्टेप्स नजर आएंगे, जिसमें प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, कोर्स एग्जामिशन, क्रेडिट ट्रांसफर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और सबमिट एप्लीकेशन के सेक्शन आपको नजर आएंगे। आपने इन 6 के 6 सेक्शन को कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम सिलेक्शन वाला जो सेक्शन है इसको फिलअप करते हैं। यहाँ पे स्टडी फॉर्म है, स्टेटस, ये विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में है तो आउटसाइड पाकिस्तान को आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसको विद इन पाकिस्तान रहने देंगे। यहाँ प्रोग्राम सेक्शन के अंदर आपने डिग्री सेक्शन के अंदर आपने डिग्री चूज करनी है कि आप किस प्रोग्राम के अंदर दाखिला लेने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद स्टडी एट होम और वर्चुअल कैंपस का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन मौजूद है, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप एक अच्छा कंप्यूटर मौजूद है, तो आप इसको एट होम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वर्चुअल कैंपस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल कैंपसेस के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस और एक प्राइवेट कैंपस। एट होम सिलेक्ट करने की सूरत में प्राइवेट कैंपसेस में आप स्टडी नहीं कर सकेंगे, तो हम यहाँ पे एट होम फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्चुअल कैंपस को सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ से आपको अपना सिटी देना होगा। मैंने यहाँ से एबटाबाद चूज़ किया है और उसके बाद एबटाबाद के अंदर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो नज़दीकी कैंपस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी मानसेरा रोड कैंपस, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सब कुछ करने के बाद आपने सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप चले जाना है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप जो है प्रोग्राम सिलेक्शन का, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे आपने अपना CNIC डेट देनी है, यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर आपने देना है और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ और ईयर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेशनलिटी पाकिस्तानी और इसके अलावा रिलीजन आपने लिखना है, मदर टंग यानी मादरी ज़बान आपकी कौन सी है, फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर कोई है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। कैंडिडेट मोबाइल नंबर यूज पर्सनल फादर गार्डियन ओनली, आप अपना मोबाइल नंबर अपने फादर का या सरपरस्त का आप फ़ोन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, मोबाइल नंबर लिखते हुए यहाँ पे आपने कंट्री कोड देना है, जिस तरह पाकिस्तान के लिए 92 और फिर आपने जो भी ऑपरेटर कोड है 0331 है तो आपने 0 उसमें ऐड नहीं करना है। आपने इस तरह से लिखना है 92331 और इसके बाद अपना नंबर जो भी है वो आपने इस तरह से लिख देना है। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई माजूरी है तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ओल्ड वर्चुअल स्टूडेंट आईडी, अगर आप पहले से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी आईडी लिखेंगे, अदरवाइज आप छोड़ देंगे। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसके अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ से आप अपना सिटी चूज करेंगे। उसके बाद फादर गार्डियन की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे फादर का फुल नेम, फादर CNIC, फादर गार्डियन मोबाइल और नेम ऑफ गार्डियन इफ एनी। अगर कोई सरपरस्त है आपके वालिद साहब, अगर आपके वालिद साहब जिंदा नहीं है तो आप गार्डियन का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। रिलेशनशिप विद गार्डियन और फादर गार्डियन, मंथली इनकम यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस के अंदर आपने अपना जो एड्रेस है वो पता लिखना है जिसके ऊपर आपको मेल रिसीव होती है और परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद एजुकेशन का सेक्शन आता है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टडी एट इंटरमीडिएट लेवल, आपने मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आप इसको यस नो करेंगे। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट इसको नो करेंगे और इंजीनियरिंग ICS वाले स्टूडेंट इसको यस कर देंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मैट्रिक की इंफॉर्मेशन आपने देनी है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक, और यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने मैट्रिक की है, रोल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइप, इसके अंदर एनुअल या सप्लीमेंट्री, आप इसमें एनुअल या सप्लीमेंट्री आपने चूज करना है और कौन से साल दिया है, टोटल मार्क्स कितने थे और आपने उसमें से कितने मार्क्स लिए हैं। इसके बाद इज यूर इंटर पार्ट 2 रिजल्ट वेटिंग, अगर आप इंटर पार्ट 2 वेटिंग में है तो आप इसको यस करेंगे। अगर आपने अपना FSC ICS या इंटरमीडिएट मुकम्मल कर लिया है तो आपने इसको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसी तरह से आपने यहाँ से प्रोग्राम आपने चूज करना है। आपने FSC प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग ICS FA डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ से चूज करेंगे और उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम टाइप और कौन से साल किया है, कितने नंबर थे और उसमें से कितने नंबर आपने हासिल किए हैं। तो यहाँ पे आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड मेंशन करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के ऊपर अगर आप कहीं पे मुलाजमत कर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको आपने नो कर देना है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रायर कंप्यूटर नॉलेज, आप पहले से कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं या नहीं, अगर आपको नो हाउ है तो आप इसको यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप एट होम, आपके पास कंप्यूटर घर के अंदर है या लैपटॉप है, यस नो करेंगे। इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास है, कौन सी है, DSL है, केबल कनेक्शन है, Evo 3G 4G है, फाइबर टू होम है या फिर आपके पास नहीं है, तो जो भी स्टेटस होगा आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। हाउ डिड यू फर्स्ट नो अबाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान,
आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का कैसे पता चला, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी वेबसाइट के जरिए पता चला है, सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि न्यूज़पेपर के जरिए, रेडियो, टीवी चैनल के जरिए आपको पता चला। यहाँ पे आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नॉमिनेटिंग डिपार्टमेंट, अगर आप कहीं पे मुलाजमत कर रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। डू यू इंटेंड टू अप्लाई टू शुहदा कंसेशन, अगर आप शुहदा फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। और उसके बाद आपने मूव टू नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाना है। तो स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म आपके पास आ जाएगा। डू यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपने अप्लाई करते हुए ही मेंशन करना है, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आपने सबमिट करना होगा। ये फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर आपसे मुख्तलिफ चीज़ें पूछी जाएंगी और ये आपने फॉर्म फिल कर देना है। इसमें इनकम वगैरह और इसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं तो उसके बारे में बताना होगा और रेफरेंसेस भी यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे इसको नो ऑप्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसको हमने सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप कर जाना है। अब हम चौथे सेक्शन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डू यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर क्रेडिट ट्रांसफर कोर्स एग्जेम्पशन, अगर आप क्रेडिट कोर्स एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें दो तरीके हैं, एक जनरल रूट है और दूसरा है BS एंट्री रूट। BS एंट्री रूट इसलिए है अगर आप 5th सेमेस्टर के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं, आपके पास पहले BA, BSc, BCom या ADP का प्रोग्राम आपने कर रखा है और आप 16 साल डिग्री आप लेना चाहते हैं तो आप BS एंट्री रूट में अप्लाई करेंगे। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहां पे आपकी डिग्री अधूरी है और आप वहां से माइग्रेशन करा के यहाँ पे आ रहे हैं तो आप जनरल रूट को करेंगे। और अगर ये दोनों केस नहीं है तो आपने इसको नो ऑप्ट करना है। तो हम इस सूरत में नो ऑप्ट कर रहे हैं और उसके बाद फर्दर मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और उनको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर सेव कर लेना है। किसी भी डॉक्यूमेंट की जो तस्वीर होगी उसका साइज 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है और क्लियर स्कैन शुदा तस्वीर होनी चाहिए। इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके अलावा हैंड राइटिंग सैंपल, CNIC की फ्रंट साइड और CNIC की बैक साइड भी आपको अपलोड करना होगी। बेफार्म आपको अपलोड करना होगा। अगर CNIC अवेलेबल नहीं है तो आपको बेफार्म अपलोड करना होगा। इसके अलावा मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और इसके साथ साथ आपको इंटरमीडिएट FSC के डिटेल मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के लिए आपने सबसे पहले ब्राउज के ऊपर जाना है। अपलोड करने के लिए आपने ब्राउज को क्लिक करना है और यहाँ पे इमेजेस को अपलोड कर देना है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं। अब हमने मूव नेक्स्ट कर जाना है। स्टूडेंट हैंड राइटिंग सैंपल के मुताबिक आपको बताते चले कि आपने ये जो हैंड राइटिंग सैंपल भिजवाना है वो इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है कि हैंड राइटिंग के लिए आपने एक कागज लेना है, उसके ऊपर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी टॉपिक के ऊपर भी कुछ लिखना है। इसी तरह से उर्दू में भी आपने कुछ लिखना है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई हैं। आपने इस तरह से 2 लाइनें उर्दू में और 2 लाइनें इंग्लिश में किसी टॉपिक के ऊपर भी आपने लिख के उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो स्टूडेंट अब हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं और अब हम सबमिट एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन देनी है, एग्री करना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इस तरीके से यहाँ से आपने एग्री करना है और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू भी कर सकते हैं। अगेन आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, इन्फॉर्मेशन दी है, उसको चेक कर लेना है और उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो क्लाउड नज़र आ रहा है, ये अगर नज़र आ रहा होगा तो इसका मतलब है आपने अभी तक फ़ी अपलोड नहीं की है। साथ ये जो प्रिंटर का ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने की सूरत में आपने यहाँ से प्रिंट कर लेना है वाउचर, अपना फ़ी वाउचर। इस फ़ी वाउचर को आप HBL, एलाइट बैंक या इजी पैसा के ज़रिए या ई सहूलत के ज़रिए पे कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे इसको पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बान।